हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक और स्वागत है आपका पीएनसी की डीप मास्टरी की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो, एक और सेशन। और आज का हमारा एजेंडा है अगर हमें कोई इक्वेशन दे दे और पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं बोल रहा है कि वो बताइए कि सॉल्यूशन क्या है। इनफैक्ट वो पूछ रहा है कितने डिफरेंट तरीके से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सकता है। और इसको फिगर आउट करने के लिए आपका ये मेथड भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमेजिनेशन अप्लाई हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप आइडिया यूज़ करेंगे जो आपने मास्टर किया है अरेंजिंग लेटर्स इनटू वर्ड्स में। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो टॉपिक मास्टर नहीं किया है, तो पहले उसको मास्टर करिए, फिर इस सेशन को ज्वाइन करिए, बिकॉज वो आइडिया यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। जो सिचुएशन सरफेस में काफ़ी अलग लग रही है, आपको लगेगा नहीं ऑन द सरफेस कि ये वो सेम आइडिया अप्लाई होने वाले हैं, बट एक मिनट में हम देखेंगे। जैसे ही हमें लॉजिक फिगर आउट हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन वगैरह तो बहुत आसान होने वाला है। एंड एज यूजुअल हमेशा समझने के लिए छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ताकि लॉजिक हमारी पॉकेट में आए, और एक बार लॉजिक समझ में आ गई तो फिर बड़ी सिचुएशन में उसे अप्लाई करने में ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा। तो उससे भी पहले, शॉर्टकट निकालने से भी पहले, बिकॉज ये इतनी छोटी इक्वेशन है, इसको तो मैं मैनुअली सॉल्व कर सकता हूँ। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इसके कितने होल नंबर सोल्यूशंस हैं। मतलब आपको नेगेटिव नंबर्स अलाउड नहीं है, लेकिन जीरो ऑनवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। तो बिकॉज ये सिंपल इक्वेशन है, आप फिगर आउट कर सकते हैं। 0 प्लस 5 आपको 5 दे देगा, 1 प्लस 4 आपको 5 दे देगा, 2 एंड 3 आपको 5 दे देगा, 3 एंड 2 आपको 5 दे देगा, ये 4 ये 1 आपको 5 दे देगा, एंड A5B0 आपको 5 दे देगा, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, हमेशा पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम का मीनिंग पता है कि नहीं है, मुझे एसेंशियली करना क्या है, गेम क्या है, वो क्लैरिटी अगर हो तो लॉजिक फिर डिप्लॉय करना आसान काम है। तो ये बनेंगे मेरे पास डिफरेंट सोल्यूशंस। अभी ये इक्वेशन तो छोटी थी, लेकिन मैं अगर इसको बड़ा कर देता थोड़ा, अगर मैं बोलता a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 99, तो अचानक ये टेबल बनाना तो मुश्किल हो जाता और मेरे काम में बहुत मेहनत आ जाती, और इसलिए वो लॉजिक को फिगर आउट कर लेना मेरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट में है। बिगिनर्स माइंडसेट डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करने के लिए ये माइंडसेट शुरू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मुझे पता है कि अच्छा ऐसे सोल्यूशंस बनते हैं। सो अभी देखते हैं इसमें शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं या क्या लॉजिक डिप्लॉय हो रही है। a प्लस बी इज इक्वल टू 5, मैंने एक सोल्यूशन बोला कि ये 5 है मान लीजिए और ये 0 है, और इसको मैं ऐसे विजुअली रिप्रेजेंट करता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव स्टिक्स ड्रॉ करी है। ये वन जैसा लग रहा होगा, बट आप इसको आई जे के कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक जो है वो नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं लैंग्वेज डालना चाहता हूँ कि वो एल 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 लिखा हुआ है 5 बार ही, राइट। मान लीजिए अगर एक रैंडम सोल्यूशन उठाता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, इसको मैं विजुअली रिप्रेजेंट करता हूँ 1 1 P 1 1 1। तो ऑब्वियसली अगर मैंने ये पहली बार किसी को दिखाऊं कि अच्छा ये 5 0 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो शायद लॉजिक ऑटोमेटिकली या बहुत जल्दी ना देखे मोस्ट लोगों को। लेकिन एक और एग्जांपल दिखाऊं कि अच्छा 2 3 का ऐसा रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो शायद थोड़ा सा बल्ब जलना शुरू हो जाए। एक और ट्राई करते हैं। मैं बोलता हूँ ये 1 है, ये 4 है, और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 3 है, ये 2 है। तो अभी मैच करने की कोशिश करते हैं और लॉजिक फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। 5 एंड 0 और बीच में एक प्लस साइन है, इस प्लस साइन की जगह पे मैंने P लिखा है। अगर P के लेफ्ट में स्टिक्स हैं, वो A की वैल्यू रिप्रेजेंट करती हैं। P के जो राइट साइड में स्टिक्स हैं, यहाँ तो नहीं है, वो B की वैल्यू रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसको पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है, P के लेफ्ट में मतलब A की वैल्यू है 1 2 3 4 5, और B की वैल्यू है 0, जो मैंने पहले ही फिगर आउट करी हुई है। इसको देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 3, बिकॉज प्लस साइन के लेफ्ट में जो मेरे पास है वो A की वैल्यू है, प्लस साइन के राइट में मेरे पास B की वैल्यू है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है, वो एक सेकेंड में समझ में आ जाएगा। बट पहले ये
क्या मुझे ये विजुअलाइजेशन ठीक है कि ये सोल्यूशन को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये P के लेफ्ट में 1 है और P के राइट में 4 है जो B की वैल्यू है, P के लेफ्ट में 3 है, P के राइट में 2 है जो मैच हो गया। तो ये आइडिया तो यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा कि मैं कोई सोल्यूशन लिखने का बस एक तरीका बना रहा हूँ। तो अगर मैं बोलता 0 5 है तो क्या होता, P के लेफ्ट में कुछ नहीं होता और P के राइट में 5 स्टिक्स होती। ग्रेट। तो ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि मैं ये इंफॉर्मेशन को, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको उठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल और मैं बोलता हूँ आप इसका कोई भी अरेंजमेंट बनाइए, वो आपको सोल्यूशन देगा। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं बोलता हूँ 2p, एक्चुअली वो तो किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, 4 1 नहीं किया हुआ है। ये मैं ले रहा हूं और मैं इसका एक और वर्जन बना रहा हूं। तो ये सोल्यूशन क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1। कुछ भी आप ट्राई करिए, यहाँ पे सिनेरियो ऑलरेडी लिमिटेड थे, मैंने ऑलरेडी बहुत कवर भी कर लिए हैं, लेकिन आप कुछ भी सिनेरियो इसके साथ कोई भी अरेंजमेंट करिए, वो आपको एक सोल्यूशन देगा। तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा और ये आपका की मोमेंट है कि इसको रीअरेंज करने के कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज रीअरेंज दीज लेटर्स, राइट। तो मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो मेरा आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 1 5 बार ही आ रहा है तो आएगा 5 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल आपको ओवरऑल वैल्यू 6 दे रहा है, जो आपने यहाँ पे मैन्युअली भी देखी है। तो आपको लग रहा होगा अरे ये तो मैंने मैन्युअल निकाल लिया था, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना विजुअलाइजेशन एफर्ट क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज जब प्रॉब्लम बड़ी होगी तो अपना ये काम बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा, राइट। तो अगेन स्टेप्स क्या हैं कि मुझे 5,0 दिखना चाहिए था इस फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में। फिर मुझे देखना चाहिए था इसका मैं कोई भी अरेंजमेंट करूँ मुझे कोई तो सोल्यूशन दे रहा है, मैं 2 1s इधर लग दूँ, 3 1s इधर लग दूँ, P बीच में डालूँ, वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा। 1P 1 1 1 1 लिख दूँ तो वो भी एक सोल्यूशन होगा। फिर मेरा क्वेश्चन बन जाता है कि इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, इसको अरेंज करने के इतने तरीके हैं। और वंस अगेन जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर आपने अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स मास्टर नहीं किया है तो फिर आप बोलेंगे यार ये डिवाइड क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर रखा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने भी फिगर आउट कर रखा है और यहाँ पे अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। थोड़ा रिवाइज तो कर ही सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता, मैं अपना नाम लिख दूँ अगर ANKUR और बोलूँ इसको रीअरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो मेरे पास लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो मेरा आंसर 5 फैक्टोरियल होगा। लेकिन अगर मैं अपना सेकंड नाम लूँ SURYAVANSHI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल, ये मैंने पहली बार एक्चुअली काउंट किया है। और इसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है, A आ रहा है एंड S 2 बार आ रहा है, Y तो एक ही बार आया है, V एक ही बार आया है, U भी एक ही बार आया है। तो A 2 बार आ रहा है तो मुझे इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, S 2 बार आ रहा है तो मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमने होपफुली पहले देखा हुआ है। एंड बहुत सिंपल लेवल पे क्यों करते हैं, बिकॉज अगर आप TOO के बारे में सोचें तो आपका लॉजिक आएगा 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये OO तो सेम ही है। तो अगर आप देखोगे तो TOO या OTO या OOT, सिर्फ यही 3 सिनेरियो बनते हैं, लेकिन आप तो बोल रहे थे 3 फैक्टोरियल है, तो आपको उसे 2 फैक्टोरियल हटाना चाहिए ताकि आपका करेक्ट काउंट आ जाए। प्रॉब्लम क्या थी कि आप दोनों ओस को डिस्टिंक्ट करके आपने यहाँ माना है, जबकि रियलिटी में वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए वो काउंट को हटाना पड़ता है। जस्ट अ क्विक रिवीजन कि हमने पहले क्या किया था, अगर कोई भूल गया है तो। नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन है जब तक ये मास्टर नहीं किया है ये पर्टिकुलर सेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट। अभी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। A + B + C = 6। तो क्या किया मैंने, एक स्टेप आगे गया, नंबर मैंने ये अभी भी छोटा ही रखा और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल डाल दिया।
और मैं बोलता हूँ इसके कितने होल नंबर सोल्यूशंस होंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये 6 हो, ये 0 हो, ये 0 हो। और अब मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 P P 2 बार। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 प्लस साइन है। पहले प्लस साइन के लेफ्ट में A की वैल्यू, पहले प्लस साइन और दूसरे प्लस साइन के बीच में B की वैल्यू, दूसरे प्लस साइन के राइट में C की वैल्यू। सो ये इसको यहाँ पे करस्पॉन्ड होते हुए दिखना चाहिए, राइट। 4 1 1 ऐसा अगर मैं कर देता तो विजुअली कैसे दिखता? 1 2 3 4 P 1 P 1। ये A की वैल्यू है, ये बीच वाली B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है। तो अब मुझे कम एग्जाम्पल लगेंगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में मेहनत करी थी। और अब एसेंशियली मुझे ये देखना चाहिए कि इसका मैं कोई भी अरेंजमेंट बनाऊं, 6 1s हैं, 2 P's हैं, मैं ऐसा कर दूं 1 1 P 1 1 P 1 1, तो ये क्या सोल्यूशन देगा मुझे? A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 2। आप अपने खुद से भी एक बार मैन्युअली ट्राई करिए। आप कोई भी इसका सीक्वेंस लिखेंगे इन लेटर्स का, वो कोई तो आपका सोल्यूशन देगा। तो अब आपका क्वेश्चन बन जाता है इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं। वो तो बहुत आसान है। कितने लेटर्स है मेरे पास? 6 + 2 8, तो 8 फैक्टोरियल। लेटर्स रिपीट कितने हो रहे हैं? ये एक लेटर 6 बार हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल, और ये एक लेटर 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, राइट। इसको बाद में आप जाके अपने फॉर्मूले से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पीएनसी के या कॉम्बिनेशन के, बट अभी के लिए मैं तो वो लेटर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स पे ही रह रहा हूँ, राइट। तो अब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो गया होगा कि अच्छा इसके बहुत सारे सोल्यूशन बनते हैं। कितने सोल्यूशन बनते हैं? इतने बनते हैं। और लॉजिक क्या ला रहा हूं मैं कि ये मेरे लेटर्स में मैं सोचना शुरू करता हूँ सोल्यूशन को। एक सोल्यूशन समझ लेता हूँ तो उसके कितने भी घुमाओ फिराओ, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट करूंगा तो वो मुझे सोल्यूशन देगा, और इतने पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे। अब अगर मैं नंबर को बड़ा भी कर दूं, A + B + C + D इज इक्वल टू 88, तो इस बार लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे पास 88 वंस होंगे और मेरे पास 3 प्लस साइन है यहाँ पे, तो 88 + 3 मेरा आएगा 91 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 88 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, बिकॉज जो 1 1 1 1 1 है वो 88 बार होगा और आपके पास 3 प्लस साइन होंगे, राइट। P P P ऐसे 3 होंगे। 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बारी होगा? 88 बारी होगा। सो ये अब आपका आंसर तो बहुत जल्दी मिलने लग गया। एंड अगर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स में क्लैरिटी थी तो यहाँ पे बिल्कुल भी अब कोई खास चैलेंज नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट दैट बिगिनिंग स्टेप की वो विजुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। अब बस मुझे इस प्रॉब्लम के साथ खेलना है। फिर से मैं छोटा करता हूँ प्रॉब्लम को। मैं बोलता हूँ A + B + C इज इक्वल टू 8, लेकिन इस बार होल नंबर सोल्यूशंस नहीं चाहिए, नेचुरल नंबर सोल्यूशन चाहिए। तो ये इतना स्टोरी में ट्विस्ट करने से टोटल फर्क क्या पड़ा कि 0 अलाउड नहीं है, 1 ऑनवर्ड्स वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है A, B और C के लिए। तो उसको मैं कैसे करूंगा कि मैं 1 1 1 दे देता हूं ऑलरेडी, कि सबके पास 1 1 1 दे दिया। सो आउट ऑफ 8 बचा कितना होगा मेरे पास? 5। और एक नई इक्वेशन बनाता हूं, इसको मैं A' + B' + C' कर देता हूं। सबके पास 1 1 1 तो ऑलरेडी है, दैट मीन्स किसी के 0 होने का चांस ऑलरेडी हट गया। अब मेरी ये नई कहानी बन गई, इन पांचों को इन तीनों में बांटना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? एंड अगेन इसके ऊपर एक लैंग्वेज स्टोरी भी आ सकती थी। 5 टॉफीज, 5 आइडेंटिकल टॉफीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 चिल्ड्रन। ये तो इक्वेशन तो आप यही बनाते हैं, A + B + C इज इक्वल टू 5। तो उसके ऊपर आप स्टोरी का लेयर भी डाल सकते हो। तो मेरे को ये एक बार इक्वेशन मिल गई तो मेरा आंसर तो बहुत आसान है, 7 फैक्टोरियल। क्यों? ये 5 और ये 2 प्लस साइन 7 फैक्टोरियल, ये 5 डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। सो ये बोलने से कि होल नंबर से नेचुरल नंबर पे जाओ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मुझे बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था और मेरा गेम आगे बढ़ गया। प्लस मैंने ये भी सीखा कि स्टोरी ये हो सकती थी कि भाई 8 टॉफीज हैं, उनको 3 बच्चों में बांटना है, सबको मिनिमम 1 तो मिलनी चाहिए, नहीं तो बच्चे तो रोने लग जाएंगे, मिनिमम 1 तो होनी ही चाहिए।
तो अब यही करते बोलते 8 टॉफीज हैं, पहले तो मैं 111 दे ही देता हूँ, मैं अपना कंडीशन मीट कर लेता हूँ, और वो इंक्लूडेड है सारे इस कैलकुलेशन में, राइट। सो ऑल पॉसिबल वेज, एंड बाकी बची हुई टॉफीज को मैं कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ और खेल सकते हैं, मैं नंबर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 22 कर देता हूँ, और मैं बोल देता हूँ हर बच्चे को, ये कहानी में मैं ऑलरेडी स्टोरी लगा रहा हूँ, हर बच्चे को मैं 2-2 टॉफी ऑलरेडी देने की सोच रहा हूँ, राइट। सो हर बच्चे को 2-2 दे दी तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 चला जाएगा, मेरे पास बचेगा 14 टॉफीज का गेम। तो मेरी नई कहानी बन जाएगी a डैश प्लस, ये लिखना भी ज़रूरी नहीं था, ये तो सिर्फ हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए लिख दे रहे हैं कि भाई स्टोरी में चेंज हुआ है, 2 पहले से हैं सबके पास। अब ये कहानी बन जाएगी, इसका आंसर जल्दी से क्या होगा, ये 14 प्लस 3 प्लस साइन 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, कितना जल्दी गेम खत्म हो जाएगा, राइट। सो वंस अगेन, जैसा कि पीएनसी के शुरुआती डिस्कशन में बोला गया था कि मोस्टली लॉजिक का गेम है, एक बार लॉजिक पकड़ में आ जाए तो कैलकुलेशन या फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स नहीं होने वाले हैं, स्टेप्स आपके मेंटल होने वाले हैं, लैंग्वेज में होने वाले हैं कि आपको स्टोरी समझ में आई है कि नहीं आई है। तो बस इसके लिए, इस शॉर्टकट के लिए इतना ही। अभी आपको कहीं ऐसी प्रॉब्लम दिख जाए तो आप उसका बहुत जल्दी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, और आपको पता भी है कि ये सब क्यों हो रहा है एंड इसके पीछे का बैकग्राउंड लॉजिक क्या है। होपफुली वो डीपली मास्टर हो गया। सो इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अब हम थोड़ा एडवांस टेरिटरी में जा रहे हैं, हम ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे, हम सिलेक्टिंग फ्रॉम आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट का अगर मुझे मतलब पता हो तो मेरा 50% काम ऐसे आसान हो जाता है। n का मुझे मतलब पता होगी, n मतलब 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 11 होता है, बिकॉज कई बार बच्चे पढ़ते हैं कि सिलेक्टिंग n ऑब्जेक्ट्स, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी गेम खराब हो जाता है, मेंटल प्रोसेस धाराशाही हो जाती है, बिकॉज वो अपनी डेली लैंग्वेज में ला नहीं पा रहे हैं। बट अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की जगह आप मैंगो बोलते और n की जगह 4, 5, 3 लेके एग्जाम्पल को पकड़ते, तो आप देखेंगे बिल्कुल जैसे ये कॉमन सेंस लेवल का था, वो भी कॉमन सेंस लेवल का होगा, लेकिन थ्योरेटिकली हम एडवांस टेरिटरी में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, राइट। So this is it for the day. I hope you had a lot of fun with this innovation, imagination, application, and you enjoyed the creativity involved. And I will see you really soon with the next session.